सो हेलो बच्चों, आज हम लोग देखने जा रहे हैं लाइट के बारे में, जो क्लास 8 का चैप्टर नंबर 14 है। तो लाइट क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। लाइट के बारे में क्या क्या चीज़ें होती है, लाइट कैसे ट्रेवल करती है, स्पेस में कैसे होता है, उस सब चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो एक फिजिक्स का एक पार्ट है जो कि चैप्टर लाइट के नाम से है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग का टॉपिक है जो क्या है, व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल। तो ऐसा क्या चीज़ है जिससे हम लोग को चीज़ों को दिखाई देता है। कोई भी चीज़ क्यों दिखाई देता है, तो वो तो लाइट की वजह से दिखाई देता है, लेकिन क्यों देता है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे। तो यहाँ में क्या लिखा है कि लाइट इज़ ए टाइप ऑफ एनर्जी दैट हेल्प्स अस सी डिफरेंट थिंग्स इन आवर सराउंडिंग्स। तो लाइट क्या करता है, हम लोग को चारों तरफ देखने के लिए हेल्प करता है चीज़ों को। वी कैन सी ऑब्जेक्ट when light from that object enters our eyes। तो हम लोग को वो चीज़ तभी दिखाई देता है जब वो लाइट जो है, लाइट का रिफ्लेक्शन एक्चुअली बोला जाए तो लाइट का रिफ्लेक्शन जो है वो हम लोग का आँखों में आके गिरता है, तभी जाके वो हम लोग को लाइट दिखाई ऑब्जेक्ट जो है दिखाई देता है। जैसे कि कोई मान लेते हैं कि जैसे कि ये मार्कर है, तो ये मार्कर हमको क्यों दिखाई दे रहा है, तो ये मार्कर इसीलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि इस मार्कर पे जो बल्ब जल रहा है या जो भी जल रहा है उसका लाइट यहाँ पे आके इंसिडेंट जिसको रे बोलते हैं वो आके यहाँ में टकराता है, फिर वो रिफ्लेक्ट होके हम लोग को आँख में जाता है। तो जहाँ जहाँ से इसका लाइट का रोशनी जो है वो हम लोग को आँख तक रिफ्लेक्ट होके जाएगा, वही पार्ट हमको यहाँ में दिखाई देगा। जैसे कि मान लेते हैं कि पीछे की तरफ है, तो ये मार्कर का पीछे की तरफ मेरा वाला साइड से नहीं दिखेगा, क्योंकि पीछे का साइड में जो भी लाइट उधर से आ रहा होगा वो रिफ्लेक्ट होकर उधर जा रहे हैं, इसीलिए वो उधर का पार्ट किसी और को उस साइड में जिसके आंखों में जाएगा उसको दिखाई देगा, ना कि हमको। तो इस तरह से जो भी पार्ट मेरे आंखों की तरफ आ रहा है तो वो ऑब्जेक्ट का उस पार्ट हमको दिखाई देगा। तो इस तरह से लाइट कोई भी चीज़ को विजिबल करता है। सम ऑब्जेक्ट्स प्रोड्यूस देयर ओन लाइट। कुछ ऑब्जेक्ट जो होता है वो अपना खुद का लाइट प्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे कि सन हो गया, बल्ब हो गया। वाई अदर्स जस्ट रिफ्लेक्ट लाइट। और कुछ कुछ चीज़ें हैं जो वो सिर्फ लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मार्कर अभी हमने दिखाया। तो ये मार्कर है, ये लाइट को सिर्फ रिफ्लेक्ट करता है, इसके पास कोई लाइट वगैरह नहीं है। जैसे सन के पास अपना लाइट है, बल्ब के पास लाइट होता है, तो वो खुद रोशनी देता है, लाइट होता है, लेकिन इस ऑब्जेक्ट के पास लाइट नहीं है। Therefore we can sort of all objects into two parts। तो जैसे कि टू टाइप्स में हम लोग इसको सॉर्ट कर सकते हैं कि जो भी चीज़ें दिखाई देता है और कुछ चीज़ें दिखाई नहीं देता है, जैसे कि लुमिनस ऑब्जेक्ट और नॉन लुमिनस। तो इसमें क्या है, लुमिनस ऑब्जेक्ट्स वो होता है जो क्रिएट देयर ओन लाइट, जिसके पास खुद का लाइट होता है, क्रिएट कर सकता है। जैसे सन हो गया, बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट वगैरह, ये सब, दिया भी हम लोग बोल सकते हैं। नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, जो खुद का लाइट इमिट नहीं कर सकते हैं, जैसे कि मून हो गया। मून के पास अपना लाइट नहीं है, वो सन का लाइट से वो चमकता है, रिफ्लेक्ट होता है, जो हम लोग आंखों को दिखाई देता है। ठीक है, तो मून के पास कोई लाइट नहीं होता है। पेड़ पौधा, ट्रीज, टेबल्स और पेंटिंग्स, मार्कर जो हमने अभी दिखाया, वो भी सारे नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स में आते हैं। अभी देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे कि अभी हमने बताया कि ये मार्कर है, तो इस मार्कर पे कोई भी लाइट आके इंसिडेंट होकर आके गिरता है, तो वो रिफ्लेक्ट होकर हम लोग को दिखाई देता है। तो वो रिफ्लेक्ट होके आता है, वो इसका लाइट नहीं होता है, वो किसी और चीज़ का लाइट होता है, जो लुमिनस ऑब्जेक्ट होगा उसका लाइट होता है। तो सबसे पहले देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है। तो तीन रेस को हमको ध्यान में रखना है। पहला हो गया इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे क्या है, द रे ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन द मिरर सरफेस इज कॉल्ड, मिरर यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस को बोलता है, जो जहाँ में रिफ्लेक्शन हो सकता है, चमक जिस पे होता है वहाँ पे। तो मिरर सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। मान लेते हैं कि एक मिरर है, उस मिरर पे जो लाइट ऐसे आके टकराता है और वो बाद में जाके रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो जो टकराता है वो लाइट को क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। तो एक एक रोशनी को जो रे होता है उसको रे बोलते हैं, तो वो इंसिडेंट रे एक को बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद पॉइंट ऑफ इंसिडेंस का मतलब ये जहाँ पे इंसिडेंट रे जहाँ पे टकराएगा, हिट करेगा ना, स्ट्राइक करेगा, तो वो पॉइंट को क्या बोलेगा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। उसके बाद होता है रिफ्लेक्टेड रे। तो द रे ऑफ लाइट विच इज सेंट बैक बाय द मिरर। तो वो मिरर से जो टकराया ना इंसिडेंट रे, वो वापस बाउंस बैक होके वो चला जाता है ना, तो वो रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। जो हम लोग आँख, जैसे रोशनी हमने टॉर्च जलाया मिरर पे और वो मिरर से रोशनी ऐसे चमक उसका निकलता है, तो वो रिफ्लेक्टेड रे होते हैं। इस तरह से नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके बारे में।
जैसे कि यहाँ में एक डायग्राम दिखाया है, तो इस डायग्राम में क्या है, यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि ये मिरर है, मिरर को ऐसे रखा हुआ है इस तरह से, ठीक है, ऊपर की तरफ इसका फेस हुआ है और ये ऐसे आके टकराता है तो इसको इंसिडेंट रे बोलते हैं। जैसे ये टॉर्च लाइट हो गया, फिर ये रिफ्लेक्ट होकर इधर चला गया तो इसको रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। और बीच में एक ऐसे ही नॉर्मल बना दिया जाता है जो कि मिरर के साथ में 90 डिग्री, या जो भी सरफेस होगा उसके साथ में ये 90 डिग्री, यानी बीच से ऐसे होगा, ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा, तो इसको नॉर्मल रे बोलते हैं। तो ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल रे, और ये नॉर्मल और ये इंसिडेंट रे के बीच में एक एंगल बनेगा, उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एक एंगल बनेगा, उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलेंगे। तो ये होता है रिफ्लेक्शन किस तरह से होता है, उसको हमने यहाँ पे दिखाया। अब यहाँ पे एक देखने वाला बात है कि ये आई और आर जो एंगल इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो दोनों इक्वल होता है, हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। ये लॉस फॉलो करता है रिफ्लेक्शन, एवरी रिफ्लेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे वही लॉस देखते हैं, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन में। तो पहला लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन ये है कि द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, यानी कि तीनों रे जो है, इंसिडेंट जो टकराता है, रिफ्लेक्ट होके जो जाता है, और जो नॉर्मल हम लोग जो 90 डिग्री में जो ऐसे बनाया था, वो ऑल लाई इन द सेम प्लेन, वो सारा का सारा सेम प्लेन में। जैसे कि यहाँ में हमने दिखाया, तो ये प्लेन होता है, ये क्या है, ये प्लेन सरफेस जो भी होता है ना वो प्लेन है। तो इसी प्लेन पे सारा का सारा इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे यहाँ पे एक ही प्लेन पे है, उसी को बोलता है ऑल लाई इन द सेम प्लेन। सेकेंड लॉ क्या है, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि इंसिडेंस वाला एंगल और रिफ्लेक्टेड वाला एंगल दोनों सेम होता है, जो आई इक्वल टू आर में हमने दिखाया था यहाँ पे। तो ये एंगल आई और एंगल आर दोनों इक्वल होता है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। ये हो गया सेकेंड लॉ। तो ये हो गया हम लोग का 2 लॉस। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इमेज फॉर्मेशन इन ए प्लेन मिरर। तो जो भी एक प्लेन मिरर है हम लोग के पास, तो प्लेन मिरर में इमेज कैसे फॉर्म होगा उसके बारे में यहाँ हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे एक डायग्राम दिखाया गया है, इस डायग्राम में देखते हैं। तो मान लेते हैं कि ये हम लोग का मिरर है, ठीक है। तो ये मिरर इस तरह से दिखाया है, इस ऊपर तरफ फेस है, नीचे तरफ पेंट जो होता है ना सिल्वर का वो होता है, और ऊपर तरफ शीशा है। तो मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, कहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट ओ पे है, वो कैसे दिखेगा हम लोगों को। तो ये क्या होता है, यहाँ से इसका लाइट कहीं भी जा सकते हैं, यहाँ पे भी आ सकते हैं, यहाँ पे भी आ सकते हैं, यहाँ पे भी आ सकते हैं। मान लेते हैं कि इसका कोई भी रे, इंसिडेंट रे इसका जो है यहाँ से आ रहा है, फिर यहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आया, तो ये इंसिडेंट रे रिफ्लेक्शन होगा, इसको नॉर्मल बोलेंगे, और इसको नॉर्मल, ये जहाँ पे आके टकराया है वो नॉर्मल 1, और ये जहाँ पे आके टकराता है सरफेस पे वो नॉर्मल 2, मतलब 2 रे आ रहा है ना, तो इसलिए 2 इसमें दिखाया गया। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि ये रोशनी यहाँ पे आके इंसिडेंट होता है, तो ये रिफ्लेक्ट होकर ऐसे जाएगा। दूसरा वाला ये ऐसे आया इंसिडेंट रे, तो ये भी रिफ्लेक्ट होकर ऐसे जाएगा। तो दोनों रिफ्लेक्शन इस तरह से जा रहे हैं। लेकिन हम लोग का आँख जो हमेशा स्ट्रेट देखने के लिए कोशिश करते हैं, हमेशा स्ट्रेट ही देखते हैं, तो उसको लगता है कि वो जहाँ से रोशनी आ रहा है वहीं पे वो ऑब्जेक्ट है। तो इसीलिए क्या होता है कि ये लाइन जो ऐसे रिफ्लेक्टेड रे जो जा रहा था ना, तो ये रिफ्लेक्टेड रे हम लोग का आँख का तरफ गया, लेकिन ये रे आया था एक्चुअली इस रोशनी से ना, लेकिन हम लोग का आँख सीधा देखता है, इसीलिए क्या होता है, ये सोचता है, हम लोग का आँख सोचता है कि ये रोशनी इधर से आ रहा है कहीं से, और ये वाला भी ऐसे, ठीक है। तो ये दोनों जहाँ पे जाके टकराएगा, यहाँ पे आके स्ट्राइक करेगा ना, दोनों क्रॉस इंटरसेक्ट करेगा, तो वहीं पे इसका इमेज बनता है। यानी कि ये हम लोग आँख को लगता है सीधा दिखता है, इसीलिए ये लगता है कि यहाँ से रोशनी जा रहा है, बल्कि वो एक्चुअल में यहाँ से जा रहा होता है। तो ये रोशनी हम लोग को यहाँ से दिखाई देता है, इसीलिए लगता है कि इसका इमेज यहाँ पे है। तो इसीलिए हम लोग का इमेज जो है मिरर में कुछ पीछे की तरफ दिखता है, जितना दूर करेंगे उतना पीछे चला जाता है। तो ऐसे ही ये जितना ऊपर जाएगा उतना ही नीचे की तरफ इसका मतलब पीछे की तरफ इमेज दिखाई देगा। तो इस तरह से इमेज फॉर्म होता है प्लेन मिरर में। अभी देखते हैं इमेज जो फॉर्म होता है उसका प्रॉपर्टीज क्या है। तो सबसे पहले द इमेज ऑब्टेन्ड इज वर्चुअल, यानी कि क्या है कि इमेज जो बनेगा वो वर्चुअल होगा। वर्चुअल का मतलब होता है जो रियल नहीं होता है, इमेजिनरी होता है। तो हम लोग को जो जैसे हमने बताया इसमें कि
ये जो इमेज है यहाँ पे, ये वाला इमेज जो है यहाँ पे, तो ये रियल नहीं है, क्योंकि इसको हम लोग स्क्रीन अगर यहाँ पे लगाएंगे ना, तो वो स्क्रीन पे यहाँ पे इमेज हम लोग को कुछ भी नहीं दिखेगा, जबकि इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे, तो ये इमेजिनरी हो गया, क्योंकि इसका स्क्रीन, अगर हम मिरर का पीछे में कोई स्क्रीन लगाएंगे तो उस स्क्रीन पे इमेज जो नहीं देख सकते, तो वो इमेज वर्चुअल है। जिस इमेज को हम लोग स्क्रीन पे, एक स्क्रीन लगाने पे देख सकते हैं, वो रियल होता है। तो इसको हम लोग स्क्रीन लगाने से मिरर का पीछे कोई भी इमेज दिखाई नहीं देगा, इसीलिए ये हो गया वर्चुअल इमेज हम लोग का। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं